एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बीमाश्रम में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपकी डिमांड पे हम कॉलर टी शर्ट भी लेकर आ गए हैं, ठंडियों वाली टी शर्ट भी लेकर आ गए हैं। हमारे पास पैरासेफ टी शर्ट भी है, एविएटर टी शर्ट भी है, हमारे पास तेजस, रफेल सारे डिजाइन वाली टी शर्ट है। आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछिए कि कैसे इसकी बुकिंग होगी, दाम कितने हैं। बहुत ही सस्ते दाम पे तुरंत डिलीवरी हम देते हैं। तो अभी व्हाट्सएप पे पूछिए कि कैसे इसकी बुकिंग करनी है। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चक्रा 2 की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको पता है कि हमने रशिया से एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लीज पर ली हुई थी 2012 में, और कुछ 10 सालों की लीज पर थी, जो कि 2021-22 तक इसकी लीज खत्म होनी थी। पर इसको रिटर्न पहले ही कर दिया गया, 2020 में ही रशिया को रिटर्न कर दिया गया। उस समय भी ये पूछा जा रहा था, ये सोचा जा रहा था कि भारत को इतनी क्या जल्दी पड़ी कि लीज से पहले ही, लीज खत्म होने से पहले ही इस सबमरीन को वापस कर दिया गया। ये अटैक सबमरीन चक्रा 2 के नाम से इसलिए जानी जाती है क्योंकि इससे पहले चक्रा 1 इंडक्ट हो चुकी है, उसके बाद चक्रा 2 इंडक्ट हुई, अब चक्रा 3 की बारी है, जो कि हम लोग फिर से रशिया से ही लेने वाले हैं। पर अभी उसमें अधर के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि हम उसकी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो बात करते हैं चक्रा 2 की, उसको जल्दी ही क्यों वापस किया गया। असल में कहा जा रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके एयर कंप्रेसर में एक्सीडेंट हुआ था, और इतना बड़ा एक्सीडेंट था जिसके कारण इसके दोनों ही हल के परखच्चे उड़ गए थे या वो डैमेज हो गए थे। इसका जो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक वेपन है, इसके अलावा हाइड्रो एकॉस्टिक इक्विपमेंट, ये दोनों ही चीज डैमेज हो गए थे। इसके अलावा इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक है वो भी डैमेज हो गया था। पर भारत ने किसी तरह इसको थोड़ा रिपेयर किया और रशिया तक पहुंचाया। रशिया में जब ये पहुंचा तो अब इसको स्क्रैप किया जा रहा है। ये रशिया मान रहा था कि इसको फिर से बनाने में लगभग $1 बिलियन खर्च हो जाएगा, जितने की इसकी मूल्य नहीं है, इसका वर्थ नहीं है, और आगे चल के इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी ही अगर उसको रिफिट भी कर लिया जाए तो। इसलिए अब इसको व्लादिवोस्टोक में, जो कि रशिया का शिपयार्ड है, वहां पर इसको अब स्क्रैप किया जाएगा और इसमें महीनों लगेंगे। पर ये चक्रा के डैमेज होने की खबर भारत के अंदर आई क्यों नहीं? आई थी, पर ये चक्रा जब सही हो गया था या उसको जब रिपेयर कर दिया गया था भारत की तरफ से, भारत के शिपयार्ड की तरफ से, तब जाके ये खबरें आई थी। और उस समय भी मैंने इस खबर को आपको बताया था। पर उस समय ये माना जा रहा था कि कैसे चक्रा डैमेज हो सकता है, ये क्या गलत खबर है, क्या सही खबर है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आई, कोई ऑफिशियल न्यूज निकल कर नहीं आई। और ये भी ऑफिशियल नहीं पता चला कि भाई रशिया में ये जल्दी क्यों पहुंचाया गया। अब जब रशिया इसको स्क्रैप कर रहा है और वहां पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है, तब जाके भारत के अंदर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस तरह की पूरी जानकारी नॉर्मल जनता तक पहुंचनी चाहिए या नहीं चाहिए? भारत को ऑफिशियली ये चीजें बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए? आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यूरोफाइटर टाइफून की, जिसको कि 3 देश मिलकर बनाते हैं, और इनमें से एक देश है जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अगर बात करें कोलैबोरेशन की, वो किसी के साथ भी जा सकता है और कभी भी किसी का साथ छोड़ सकता है। कुछ इसी प्रकार की चीज टर्की के साथ भी देखने को मिल रही है। जबकि टर्की नेटो का पार्ट भी है, तब भी जाके जर्मनी के द्वारा उनको यूरोफाइटर टाइफून बेचा नहीं जा रहा या बेचने नहीं दिया जा रहा है, उसको ब्लॉक किया जा रहा है। पूरी कहानी समझिए। असल में ग्रीस, जो कि वो भी नाटो का ही सदस्य है, पर टर्की से उसके 36 के आंकड़े रहते हैं। तो ग्रीस ने सेकेंड हैंड फ्रांस से राफेल खरीद लिए और उनको ये डिलीवरी भी करने लगे फ्रांस वाले, और कुछ शायद नए भी खरीदने वाले हैं वो। इसी के एवज में या इसी की टक्कर देने के लिए यूरोफाइटर टाइफून टर्की ने सोचा कि हम खरीदते हैं, और 20 की संख्या में वो इसको खरीदना चाहते थे। अभी जर्मनी उनको ये खरीदने नहीं दे रहा है, इसको इस डील को ब्लॉक कर रहा है। कहा जा रहा है कि एर्दोगान की मीटिंग जर्मनी के चांसलर के साथ हो सकती है और उसमें इस ब्लॉकेज को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। अब जर्मनी क्यों मना कर रहा है? असल में एर्दोगान ने अभी जो इजराइल का हमास पर अटैक हुआ, हमास के द्वारा टेररिस्ट अटैक पहले किया गया था, फिर इजराइल ने अटैक किया, उस चीज में हमास को कंडेम करने के बजाय टर्की ने इजराइल को कंडेम किया और कहा कि ये जो इजराइल है वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे फिलिस्तीनी लोगों पर अत्याचार कर रहा है। इस चीज से जर्मनी नाखुश है और जर्मनी ने कहा है कि उसका ऑफिशियल स्टैंड जो है वो इजराइल के साथ ही है और इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, इसके वो पक्ष में है। और ये माना जा रहा है कि एर्दोगान के जो इस स्टैंड है, इजराइल वाला स्टैंड, इसी के कारण उसको इस एयरक्राफ्ट को खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है। एर्दोगान जो 20 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था, उसके बाद एक शर्त और उसमें होने वाली थी कि 20 और एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकें। अभी एर्दोगान बहुत ज्यादा परेशान है, टर्की बहुत ज्यादा परेशान है नए एयरक्राफ्टों के लिए। F-16 उनके पास बहुत उन्नत वाले तो हैं, पर वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। F-35 वो खरीदने वाले थे, पर S-400 खरीदने के चक्कर में उसको ब्लॉक कर दिया गया और अब अमेरिका उसको बेच नहीं रहा है। तो
एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट उनको कौन सा मिल सकता था अभी के समय में? अगर मीडियम वेट में हम लोग बात करें तो यूरोफाइटर टाइफून और राफेल से बेहतर कोई एयरक्राफ्ट है नहीं। फ्रांस उनको बेचेगा नहीं, तो बच गया यूरोफाइटर टाइफून, इसीलिए वो उसके पीछे दौड़ रहे हैं। देखते हैं उनको ये मिलता है कि नहीं। बात करते हैं रोहिंग्यास की। रोहिंग्यास म्यांमार से निकल के अन्य देशों में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। भारत में तो ये बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच ही चुके हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया को भी इसने परेशान कर रखा है। यहाँ पर इंडोनेशिया की तरफ से अब इनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। एक बोट लगभग 250-300 रोहिंग्यास को लेकर पहुंच रही थी इंडोनेशिया की अथॉरिटी ने उनको वहीं से वापस कर दिया और अंदर लैंड नहीं होने दिया। ये इंडोनेशिया से होते हुए मलेशिया तक पहुंचते हैं, इसके बाद अन्य देशों में फैल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा इंडोनेशिया की अथॉरिटी और मलेशिया की अथॉरिटीज का कहना है। इनको अपने देश के अंदर घुसने देना ये सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हो सकती है, सबसे बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए इनको आने नहीं दिया जा रहा है अब। और इसी तरह का जब रवैया भारत अपनाता है तो भारत को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, वो रोहिंग्यास को किस तरह से ट्रीट कर रहा है। असल में ये जो धर्म की बातें लाई जाती हैं ये केवल ऐसे ही बरगलाने के लिए होती हैं। सभी देश चाहे वो किसी भी धर्म के हों अपना जो हित है वही देखते हैं, और उस हित के खिलाफ कोई भी धर्म जाति कुछ भी खड़ा हो, अपना हित सबसे पहले होता है। और यही चीज हम लोगों को इस केस में भी देखने को मिल रही है। आपका इस चीज पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।